हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एटीजी क्लासेस में। हम लोग जो आज बात करेंगे वह साहित्य अकादमी पुरस्कार को लेकर। साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्वेश्चन लगभग एग्जाम्स में जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ एक न एक क्वेश्चन साहित्य अकादमी पुरस्कार को लेकर बनता है। तो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनके बारे में हम जानेंगे कि उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, उनकी कौन सी रचना के लिए मिला तथा किस सन में दिया गया। तो इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम जानेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की। आज का हमारा जो पहला पॉइंट है वह है, यानी कि जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वह किसे दिया गया, तो वह दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी को। किसे दिया गया, तो वह दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी को। उनकी कौन सी रचना के लिए, तो उनकी जो रचना है हिम तरंगिनी के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किस सन में, तो सन होगा 1955 ईस्वी में। तो याद रखना है, जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला माखनलाल चतुर्वेदी को, उनकी रचना हिम तरंगिनी के लिए जो कि एक काव्य है, और किस सन में मिला, तो वह मिला 1955 ईस्वी में। ये पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार था। ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। तो याद रखेंगे आप लोग, माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी के लिए 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट पॉइंट, अगला जो है हमारा वह है पद्मावत संजीवनी व्याख्या। पद्मावत संजीवनी व्याख्या ये रचना किसकी है, तो ये रचना होगी वासुदेव शरण अग्रवाल की। किसकी रचना है पद्मावत संजीवनी व्याख्या, तो वो रचना है वासुदेव शरण अग्रवाल की। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कौन से सन में, 1956 ईस्वी। यानी कि दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, तो वासुदेव शरण अग्रवाल पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए 1956 ईस्वी। नेक्स्ट अगला जो है वो है बौद्ध दर्शन, यानी बौद्ध दर्शन के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह कौन सा पुरस्कार था, तो वह तीसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार था जो 1957 ईस्वी में दिया गया। और किसे दिया गया, तो वो है आचार्य नरेंद्र देव को। किसे, आचार्य नरेंद्र देव को। और उनकी कौन सी रचना के लिए, तो उनकी रचना बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। उनकी कौन सी रचना, तो उनकी रचना बौद्ध धर्म दर्शन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार आचार्य नरेंद्र देव को दिया गया। और किस सन में, तो वो सन होगा 1957 में। यानी कि तीसरा जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह बौद्ध दर्शन के लिए आचार्य नरेंद्र देव को मिला और 1957 में मिला। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो है मध्य एशिया का इतिहास। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य एशिया का इतिहास किसकी रचना है। तो हम याद रखेंगे किसकी रचना है, तो रचना है ये राहुल सांकृत्यायन की। किसकी रचना है, तो राहुल सांकृत्यायन की। इसके लिए जो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह मिला 1958 ईस्वी में। किस ईस्वी में, 1958 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला, तो हमारा जवाब होगा मध्य एशिया का इतिहास के लिए। किस सन में मिला, तो वो होगा 1958 ईस्वी। नेक्स्ट अगला जो है वो है संस्कृत के 4 अध्याय। इस पे भी वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा सके लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगभग बहुत से एग्जाम में, जितने भी हिंदी के एग्जाम होते हैं वहाँ ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। तो ये इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पूछता है कि संस्कृत के 4 अध्याय ये रचना किसकी है। तो यदि पूछे संस्कृत के 4 अध्याय रचना किसकी है, तो हमारा जवाब क्या होगा, हमारा जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर। क्या जवाब होगा, हमारा जवाब होगा कि संस्कृत के जो 4 अध्याय है वो रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। और इन्हें इसके लिए कौन सा पुरस्कार मिला, तो वह पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस सन में, तो 1959 ईस्वी में। कौन से सन में, 1959 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को, तो रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला जो 1959 ईस्वी में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट जो है वह है कला और बूढ़ा चांद, जो कि क्या है, एक काव्य है। तो याद रखना है कला और बूढ़ा चांद क्या है, काव्य है। और इस रचना के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह मिला सुमित्रानंदन पंत को। किसे, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कला और बूढ़ा चांद के लिए
सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में दिया गया। कब दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को कब दिया गया? 1960। उनकी कौन सी रचना के लिए? तो याद रखना है कला और बूढ़ा चांद, जो कि एक काव्य है। तो कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी रचना के लिए मिला? तो उसका जवाब होगा कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, अगला जो है वह है भूले बिसरे चित्र, जो कि एक उपन्यास है। क्या है? भूले बिसरे चित्र एक उपन्यास है जिसके लिए भगवती चरण वर्मा को, किसको? भगवती चरण वर्मा को 1961 में, कब? 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो भूले बिसरे चित्र उपन्यास है किसकी? भगवती चरण वर्मा की। इसके लिए इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह 1961 ईस्वी में मिला। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन। क्यों? ये देखिए लिखा है कलम का सिपाही। तो कलम का सिपाही जो कि क्या है? एक जीवनी है। और लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कलम का सिपाही जो है वो वहां टिक करके किसी और लेखक को चले आते हैं, जबकि ये एक जीवनी है जो किसकी है? अमृत राय की। यानी कलम का सिपाही जो जीवनी लिखी है वह किसने लिखी है? तो वह लिखी है अमृत राय ने। तो ध्यान देना है, जब भी ये क्वेश्चन आए तो ये ध्यान देना है कि यहाँ रचना के बारे में पूछा है, ना कि ये कहा है कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। तो यहाँ पूछा है रचना के बारे में, तो कलम का सिपाही जो रचना है जो कि एक जीवनी है, और इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखने वाले हैं अमृत राय। तो याद रखना है कलम का सिपाही एक जीवनी है जिसे लिखा है अमृत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा जो है वह है आंगन के पार द्वार। ये क्या है? ये भी एक काव्य है। आंगन के पार द्वार ये किसकी रचना है? तो ये रचना है अज्ञे की। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। वह कब दिया गया? तो वर्ष 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अज्ञेय जी को मिला। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा रस सिद्धांत। रस सिद्धांत ये किसकी रचना है? तो ये रचना है डॉक्टर नागेंद्र की। किसकी रचना है? तो डॉक्टर नागेंद्र की। कौन सी रचना? रस सिद्धांत, जो कि एक समीक्षा है। इसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? तो वह होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। और कौन से सन में? तो सन 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ यदि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।